नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, संसार की कोई भी भाषा हो, उसका अस्तित्व उसकी शुद्धता एवं मानकीकरण पर ही निर्भर करती है। यदि भाषा शुद्ध न हो, व्याकरण के नियमों में बंधी न हो, तो लोग उसे तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से बोलना शुरू कर देंगे और उस भाषा का कोई मानक अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रह जाएगा। फिर वह भाषा धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चली जाएगी तथा उसमें सिर्फ सतही साहित्य की ही रचना होनी शुरू हो जाएगी। तो बच्चों, हिंदी भाषा को इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए आज हम वाक्य शोधन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के बारे में पढ़ा होगा। आपकी कॉपी देखते समय अक्सर शिक्षक आपके द्वारा लिखे अशुद्ध शब्दों को लाल कलम से गोल कर देते हैं और उसे सुधारने की हिदायत भी देते हैं। कई बार आपके द्वारा लिखे गए वाक्यों को रेखांकित कर दिया जाता है और उसे सुधारने की बात कही जाती है। इन सारी अशुद्धियों के कारण आपके अंक भी काट लिए जाते हैं। बच्चों, इन सारे नियमों का एक ही कारण होता है कि आप कम से कम अशुद्ध शब्द या वाक्य लिखें। तो बच्चों, आज हम अशुद्धि शोधन पाठ के अंतर्गत वाक्य में होने वाली विभिन्न गलतियों या अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे तथा इसके शुद्ध रूप के बारे में भी जानेंगे। वाक्य लिखते समय हम कई प्रकार की अशुद्धियां करते हैं, तो आइए इन्हें हम विस्तार से जानते हैं। वचन का प्रयोग अगर ठीक से नहीं किया जाए तो अशुद्धियां हो सकती हैं। वचन संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। श्री गणेश के अनेकों नाम हैं। श्री गणेश के अनेक नाम हैं। पेड़ों पर चिड़िया बैठी है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। उसने 15 दिनों तक जाप किया। उसने 15 दिन जाप किया। अगर क्रिया कर्ता के अनुरूप हो तो वह कर्ता के लिंग के अनुसार लिखी या बोली जाएगी, और यदि वह कर्म के अनुरूप हो तो उसे कर्म के लिंग के अनुसार होना चाहिए। लिंग संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। उसकी माताजी आ रहे हैं। उसकी माताजी आ रही हैं। सुरेश ने गाना गाई। सुरेश ने गाना गाया। बाहर धूप खिला है। बाहर धूप खिली है। ट्रेन आ गया। ट्रेन आ गई। उसने मेरा पुस्तक फाड़ दिया। उसने मेरी पुस्तक फाड़ दी। अगर वाक्य में सटीक कारक चिन्हों का प्रयोग न हो तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। विभक्ति चिन्ह अथवा कारकीय परसर्ग संबंधी अशुद्धियां। रानी खाना खाया। रानी ने खाना खाया। मैं पत्र को लिख रहा हूं। मैं पत्र लिख रहा हूं। पेड़ को पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। 8 बजने को 10 मिनट बाकी है। 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। वह देर में घर जाएगा। वह देर से घर जाएगा। सर्वनामों का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं करने पर, गलत सर्वनाम का प्रयोग करने पर अथवा अति प्रयोग करने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। तेरे को कहां जाना है। तुम्हें कहां जाना है। तुम तुम्हारा काम करो। तुम अपना काम करो। तुम्हारा किताब कैसे फटी। तुम्हारी किताब कैसे फटी। मेरे को बाजार जाना है। मुझे बाजार जाना है। वे लिखते लिखते थक गया। वह लिखते लिखते थक गया। विशेषण विशेष्य के लिंग तथा वचन के अनुरूप होना चाहिए। जिन वाक्यों में विशेषण विशेष्य के अनुरूप नहीं होते वे वाक्य अशुद्ध माने जाते हैं। आइए हम उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। यह इतिहास की पल है। यह एक ऐतिहासिक पल है। लेखकों को सम्मान किया गया। लेखकों को सम्मानित किया गया। नीम बहुत तीखा होता है। नीम बहुत कड़वा होता है। फूलों के रंग बड़े ही मधुर हैं। फूलों के रंग बड़े ही सुंदर हैं। वह एक प्रसिद्ध डकैत है। वह एक कुख्यात डकैत है। क्रियापदों की उपयुक्त एवं आवश्यकतानुसार प्रयोग नहीं करने पर वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि देखने को मिलती है।
क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। रेलगाड़ी तेज दौड़ती है, रेलगाड़ी तेज चलती है। आसमान में बादल गूंज रहे हैं, आसमान में बादल गरज रहे हैं। उसने 5 केले खाया, उसने 5 केले खाए। आज शैतानी मत करियो, आज शैतानी मत करना। मैंने अपना गृह कार्य करा, मैंने अपना गृह कार्य किया। क्रिया विशेषण के अनुपयुक्त, अनावश्यक एवं अशुद्ध प्रयोग करने पर वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि देखने को मिलती है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। वह बहुत बड़ा मूर्ख है, वह बहुत मूर्ख है। वह जल्दी चलता है, वह तेज चलता है। जैसा करोगे उतना भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसे लगभग पूरे प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, उसे पूरे अंक प्राप्त हुए हैं। समाज में सर्वस्व शांति व्याप्त है, समाज में सर्वत्र शांति व्याप्त है। वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरण सम्मत होता है। वाक्य निर्माण में इस क्रम का ध्यान नहीं रखने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। बच्चों को काट कर फल खिलाओ, बच्चों को फल काट कर खिलाओ। कमरे में रमेश गया है, रमेश कमरे में गया है। हम जाएंगे दिल्ली कल, हम कल दिल्ली जाएंगे। सिद्धार्थ भाई है मेरा, सिद्धार्थ मेरा भाई है। वाक्य निर्माण में कभी कभी एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। पुनरुक्ति दोष संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। कोलकाता में अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थान हैं। कोलकाता में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। आप दया करके मेरी बात सुनने की कृपा करें, कृपया आप मेरी बात सुने। उसने केवल मात्र 2 रोटी खाई, उसने मात्र 2 रोटी खाई। शेर के डर के कारण लोग भयभीत हैं, शेर के डर से लोग भयभीत हैं। वह प्रातःकाल के समय पूजा करता है, वह प्रातःकाल पूजा करता है। कभी कभी पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। पर्यायवाची संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पिताजी बड़े श्रम से हमें पढ़ाते हैं, पिताजी बड़े परिश्रम से हमें पढ़ाते हैं। वह तरु से गिर पड़ा, वह पेड़ से गिर पड़ा। मैंने कुसुमों की माला बनाई, मैंने फूलों की माला बनाई। उसे अपने पिता पर अहंकार है, उसे अपने पिता पर गर्व है। उसने भात और मत्स्य खाई, उसने भात और मछली खाई। एक समान दिखने या लगभग मिलते जुलते ध्वनि वाले शब्दों के प्रयोग से भी वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। समरूपी भिन्नार्थक संबंधी अशुद्धियां। उसने अपना गृह कार्य कर लिया, उसने अपना गृह कार्य कर लिया। मैंने अपने मित्र से पैसे उधार लिए, मैंने अपने मित्र से पैसे उधार लिए। वह शाम होते ही घर लौट आया, वह शाम होते ही घर लौट आया। आपके दर्शन पाकर मैं धन हो गया, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आमतौर पर वाक्य को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाने हेतु मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन्हीं मुहावरों का गलत प्रयोग वाक्य का अनर्थ कर देता है। मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अर्जुन ने कर्ण को लोहे के चने खिला दिए, अर्जुन ने कर्ण को लोहे के चने चबवा दिए। अनिर्वाण ने तिल का पहाड़ बना दिया, अनिर्वाण ने तिल का ताड़ बना दिया। अक्ल के घोड़े चराने से कोई फायदा नहीं होगा, अक्ल के घोड़े दौड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। विभीषण तो रावण के आस्तीन का दोस्त था, विभीषण तो रावण के आस्तीन का सांप था। परीक्षा में असफल होने पर वह अपना सा चेहरा लेकर रह गया, परीक्षा में असफल होने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने अशुद्धि शोधन की समस्या एवं उसके निराकरण को ठीक से समझा होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।